जय श्री राम कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेकअप अंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 26 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ सूजन जैसे ही शिबू पैलेस में जाती है, गार्ड्स उसे रोकती है। सूजन पूछती है तुम कर क्या रहे हो? गार्ड्स कहते हैं क्राउन प्रिंस का ऑर्डर है कि कुछ दिनों के अंदर शादी होने वाली है, पैलेस के लोगों के अलावा कोई भी अंदर जा नहीं सकता। शिन्नू कहती है बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लेडी का रास्ता रोकने की? वाइफ सूजन की शादी खुद हेवनली लॉर्ड ने पक्की की है, वो 1 महीने के अंदर यहाँ आने वाली हैं। तुम दोनों को इस बात का डर नहीं? सोल्जर्स कहते हैं हम बैटलफील्ड से लड़कर अभी लौटे हैं, हम पूरी दुनिया में अपने अंदाजे से घूम रहे थे, हमें 9 हेवंस के रूल्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। अगर हमने आप दोनों को ऑफेंड कर दिया हो तो आप समझे। सूजन समझ की कहती है कोई बात नहीं, तुम दोनों नए लग रहे हो, जब मैं शिबू पैलेस आ जाऊंगी हम तब एक दूसरे को पहचान लेंगे। वो दुखी मन से वहाँ से चली जाती है, उसका मुँह बहुत लटका होता है। यहाँ जियान रूशी रिवर में शिंकांग को देखने जाता है, तभी उसे सूसू की फ्लैशबैक्स याद आते हैं। वो सोचता है उस लेडी में से पेस्ट्री वुड की खुशबू आ रही थी, इसका लिंक कहीं बाईशान से तो नहीं? मुझे दोबारा सेलेस्टियल पैलेस जाना होगा। यहाँ शादी की सजावट होती है, बट बाईशान अपने बेटे आली के सामान को छूकर उसे प्यार से निहारती है। वो कहती है आली तुम्हारी मदर अब जा रही है। बाईशान आगे बढ़ती है, तभी वहाँ मेड आकर उसे बताती है नए प्रिंस को लेकर वाइफ लीशू के पास गई है। पैशन कहती है ठीक है। मेड पूछती है अब कहाँ जा रही है? पैशन कहती है अंदर घुटन हो रही है, मैं वॉक के लिए बाहर जा रही हूँ। मेड पूछती है हम चले क्या आपके साथ? पैशन कहती है कोई जरूरत नहीं, मुझे रास्ता पता है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। पैशन आगे बढ़ती है, तभी मेड पूछती है हाइनेस क्या हम वाकई में आपके साथ नहीं चले? पैशन बिना कहे अकेले आके पढ़ के जाती है। पीछे मेड कहती है इस लेडी ने तो यंग प्रिंस को एक बार भी नहीं लिया, इन्हें दूसरों के साथ बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरी मेड कहती है मुझे तो ये बिल्कुल सैड लगता है, ऐसी कौन सी बीमारी इन्हें लग गई जिससे ये अंधी हो गई? बाईशान अकेले ही आगे पढ़ के जाती है। वो शिबू पैलेस से निकलती है, तभी गार्ड्स पूछते हैं हाइनेस आप दोबारा लोटस पॉइंट देखने जा रही हैं? बाईशान एग्री करके आगे पढ़ के जाती है। उसे ये हुआ के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जब वो पहली बार ये हुआ से मिली, उन दोनों के बीच प्यार हुआ। बाईशान चलते चलते गिर जाती है, तभी उसे अपने और ये हुआ के साथ शादी वाले पल भी बहुत याद आते हैं और वो कसम याद करती है जो उसने फार ईस्ट में ली थी। बाईशान फिर आगे बढ़ती है, अब उसे पीस ट्री वुड में बिताए हुए पल भी याद आते हैं। बाईशान ये हुआ को बताती है आप फादर बनने वाले हैं, कंग्रेचुलेशंस। यहाँ ये हुआ की मदर लीशू पूछती है कि तुम वाकई में उस औरत से शादी करोगे? तुमने सोच लिया क्या? आली के जन्म वाले इंसिडेंट को लेकर तुमने हेवनली लॉर्ड के सभी दिए हुए गार्ड्स और मेड को भी वहाँ से हटवा दिया और तुमने खुद के सोल्जर्स को शिबू पैलेस में भी लगा दिया। तुम्हारे फादर इससे बहुत नाराज हैं। तभी नायना आकर बताती है प्रिंस बहुत रो रहे हैं, वो चुप ही नहीं हो रहे, जो भी करो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। तभी लीशू उठकर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो ये ठीक था, ये एकदम से ऐसा क्यों कर रहा है? क्या इसे भूख लगी है? नायना बताती है यहाँ आने से पहले मैंने इसे खिला दिया। यंग प्रिंस बात मानती है, बट पता नहीं आज उन्हें क्या हो गया है। तभी ये हुआ को बहुत अजीब लगता है, वो समझ जाता है कुछ गलत होने वाला है। वो बाहर निकलता है, बट सूसू यहाँ सोशन टेरेस तक पहुँच जाती है। वो कॉपर मिरर निकालती है, यहाँ ये हुआ क्लाउड जंप करके हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ में जाता है। वो वहाँ सूसू कहकर पुकारते हुए कहता है कहाँ हो तुम? बट वहाँ कोई नहीं होता। तभी ये हुआ को कॉपर मिरर से आवाज आती है। पैशन कहती है ये हुआ कॉपर मिरर निकाल कर कहता है सूसू। पैशन कहती है मैं जा रही हूँ, मुझे तुम मत ढूंढना, मैं अपने आप ठीक होंगी। आली का मेरी तरफ से अच्छे से ख्याल रखना। मैंने सपना देखा था कि मैं उसका हाथ पकड़कर उसके साथ मून, क्लाउड्स और स्टार्स देखूंगी, बट अब लगता है कि मैं वो सब नहीं देख पाऊंगी। उसे कभी मत बताना कि उसकी मदर एक ऑर्डिनरी पर्सन थी, हेवेंस में इमॉर्टल उसे कभी पसंद नहीं करेंगे। ये हुआ पूछता है सूसू कहाँ हो तुम? मैं आता हूँ। पैशन कहती है मैं सोशन टेरेस पे हूँ। सूजन ने मुझे बताया था कि अगर मैं इसमें कूद जाऊंगी तो मैं वहाँ वापस चली जाऊंगी जहाँ से मैं आई थी। ये हुआ घबराते हुए भागते हुए जाता है। पैशन कहते हैं ये हुआ मुझे जाने दो, मैं भी तुम्हें जाने दूंगी। आज के बाद हमारे बीच एक दूसरे के लिए कोई भी कर्ज बचा नहीं है। वो कॉपर मिरर गिराकर आगे बढ़ती है। पैशन की आंखों की पट्टी भी गिरती है, उसे ये हुआ कि आंखें छीनने वाले फ्लैशबैक्स भी याद आते हैं। फाइनली पैशन सोशन टेरेस में गिरती है, पीछे ये हुआ आता है उसे पकड़ने के लिए, बट वो भी पैशन के साथ उसी में गिर जाता है। ये हुआ की फैमिली भी वहाँ पहुँचती है। यहाँ बाईशान को ये हुआ के साथ वाली कसम भी याद आती है, जिसमें वो कहती है हम इटर्निटी तक हस्बैंड एंड वाइफ होंगे, तुम मेरे साथ कभी भी गलत मत करना। मैं हमेशा लव और हेट में लाइन बना के रखती हूँ, अगर तुमने मेरे साथ गलत किया
तो मैं टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो हमारी कसम खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी और कभी भी तुमसे नहीं मिलूंगी। फाइनली बाइशन की सीन निकलती है। उसके बाद वो ग्लो करने लगती है, मतलब वो अब हाई गॉडेस बन गई है। सूजन टेरेस बाइशान को 10 माइल पीस ट्री रोड पे पहुंचा देता है, जहां वो बहुत जख्मी होती है। यानी चिंगचू की क्वीन बाइशान अब स्टोरी में वापस आ ही गई। यहाँ शिनकांग गुस्से में कहता है सीन, क्योंकि बाइशान ने उसकी सील को तोड़ लिया। वो बहुत गुस्सा करता है। बाहर तीजून अपनी पार से शिनकांग को और अच्छी तरीके से सील करता है। वो कहता है एकदम से शिनकांग की तरफ से बहुत हलचल हो रही है। लगता है जिसने उसे सील किया कहीं उसकी तरफ से तो नहीं, मतलब बाइशान। सिमिंग कहता है आपने लिटिल प्रिंसेस को बचाने के लिए अपनी बहुत सारी पावर यूज कर ली है, मुझे डर है। तीजून कहता है तुम्हारा डर बिल्कुल सही है, मुझे प्राइवेट प्लेस जाना होगा अपनी पावर को ठीक करने के लिए। जब मैं चला जाऊंगा तो बुक ऑफ डेस्टिनी में तुम कुछ लिखना। सिमिंग कहता है बुक ऑफ डेस्टिनी, मैं तो मॉर्टल के फेट को कंट्रोल कर सकता हूँ, इमॉर्टल के फेट के लिए मेरे पास पावर नहीं है। तीजून कहता है जब मैं प्राइवेट प्लेस से बाहर आऊंगा तो मैं मॉर्टल रिम जाऊंगा। सिमिंग पूछता है तो आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? तीजून कहता है मेरी डेस्टिनी में हांग लुआन स्टार नहीं है, जब मैं मॉर्टल रिम जाऊंगा तब तुम बुक ऑफ डेस्टिनी में मेरी शादी लिख रहा। वो सेलेस्टियल पैलेस में मेरे लिए बहुत टाइम रुकी, बस मैं उसकी एक विश पूरी करना चाहता हूँ कि वो कुछ टाइम मेरे साथ रहे। सिमिंग पूछता है अगर हेवनली लॉर्ड ने पूछा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं? तीजून कहता है उन्हें बताना मैं लाइफ की बिटरनेस को एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। ये हुआ को सूजन टेरेस ने हेवंस में ही छोड़ दिया। वो बहुत घायल है बट बेहोश है। हेवनली लॉर्ड उसे बचाने की खूब कोशिश कर रहे हैं। तभी यांगकू कहता है फादर आप मत करो, पार देने के लिए आपको डिवाइन फंगल ग्रास को प्योरीफाई करके देना होगा, नहीं तो आप और ये हुआ दोनों अपने अपनी पार खो देंगे और डीमन बन जाएंगे। हेवनली लॉर्ड कहता है इन सब बातों के लिए अभी टाइम नहीं है। यांगसोंग कहता है फादर आप मत करो, भले ही आपके पास टाइम नहीं है, आप हेवनली लॉर्ड है और ये हुआ सक्सेसर। अगर आप दोनों डेमोनिक स्टेट में पहुंच गए तो सेलेस्टियल ट्राइब का क्या होगा? आप ईस्टर्न साइड की डिवाइन फंगल ग्रास का तो वेट करें। फादर आप इतनी जल्दबाजी ना करें। हेवनली लॉर्ड कहता है अब टाइम बचा नहीं है। तभी एकदम से ल्यांगसोंग हेवनली लॉर्ड को नॉकआउट करके कहता है फादर आई एम सॉरी। यांगो पूछता है ब्रदर तुम क्या कर रहे हो? ल्यांगसोंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कर क्या रहा हूँ? तुम्हें तो पता है ना फादर येहुओ को कितना प्यार करते हैं, वो उसके लिए अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल देंगे, तो उन्हें डेमन बनने से क्या डर? और डिले मत करो ब्रदर, मेरे साथ डिवाइन फंगल ग्रास लेने चलो। भाभी आप यहीं रुके, हमारे आने से पहले डॉक्टर के अलावा कोई भी अंदर आना नहीं चाहिए। यांगो और ल्यांगसोंग दोनों वहाँ से जाते हैं। यहाँ सूजन रोते हुए कहती है ये हुआ तो मुझे ऐसे ट्रीट कर कैसे सकती हो? मैंने कभी भी सिर्फ तुम्हें अपने लिए नहीं चाहा था, अब ऐसे हालात में मैं तुम्हारे साथ भी रह नहीं सकती। तभी शिन्नो रोते हुए आकर बताती है जल्दी जीशन हॉल चलिए। सूजन पूछती क्या हुआ? शिन्नो कहती है हाइनस सूजन टेरेस में कूद गए, पता नहीं कि अभी वो जिंदा है भी या नहीं। सूजन शॉक में चिल्लाते हुए पूछती है क्या कहा तुमने? शिन्नो बताती है जल्दी चलिए, नहीं तो ये आपके पास आखिरी मौका है उन्हें लास्ट टाइम देखने का। सूजन भागते हुए जाती है। यहाँ जियान वापस लौटता है पर 9 हैंड्स में बहुत हलचल होती है। वो समझ ही नहीं पाता कि हुआ क्या। यह हुआ कि एड जायू और बॉडीगार्ड तियानशु उसे ग्रीट करते हैं। जियान पूछता है हुआ क्या? जायू बताता है मेरे लॉर्ड को क्रिटिकल इंजरीज है। हेवनली लॉर्ड जीशन हॉल में डिवाइन फंगल ग्रास का वेट कर रहे हैं ताकि वो उन्हें अपनी पार देकर उन्हें बचा सके। जियान पूछता है क्रिटिकल इंजरीज? आज सुबह तक तो वो बिल्कुल ठीक थे। तभी वहाँ सूजन और डॉक्टर भागते हुए आते हैं। जैसे ही जायू डॉक्टर को अंदर लेकर जाता है तभी जियान उन्हें रोककर कहता है क्यों ना तुम मुझे अंदर ले चलो, शायद मेरी मेडिकल हेल्प कुछ काम ही आ जाए। डॉक्टर एग्री करके कहते हैं हाँ पूरी दुनिया में अगर कोई मेडिकल एक्सपर्ट है तो वो आप ही है। हाय गॉड। वो जायू से कहता है तुम हम दोनों को अंदर एक साथ लेकर क्यों नहीं जाते? तियानशु भी एग्री करता है, सभी अंदर जाते हैं बट तियानशु सूजन को वहीं रोक देता है। सूजन पूछती है मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? तियानशु कहता है मुझे एल्डेस्ट प्रिंस और थर्ड प्रिंस की तरफ से ऑर्डर मिला है कि कोई भी अंदर जा नहीं सकता सिवाय डॉक्टर के। सूजन रोते हुए पूछती है बट हाई कोर्ट जियान तो अंदर गए हैं ना? तियानशु कहता है वो 4 सीज में फेमस है अपने मेडिकल स्किल में, मैं ऑलरेडी अपने आप को खतरे में डाल चुका हूँ। हाई गॉड जियान को अंदर भेजकर ताकि वो क्राउन प्रिंस को बचा ले। आप क्राउन प्रिंस की कोई भी हेल्प कर नहीं पाएंगी उनकी इंजरीज को लेकर, इसलिए आप मेरे लिए और डिफिकल्ट ना करें। सूजन रोते हुए पूछती है क्या ये हुआ? तभी तियानशु बताता है वो भी जिंदा है। सूजन को ये सब सुनकर राहत मिलती है। यहाँ ये हुआ कि मदर लीशूस की हालत को देखकर खूब रोती है। तभी वहाँ जियान और डॉक्टर पहुँचते हैं। लीशू उसके पास जाती है। डॉक्टर कहता है जियान की मेडिकल स्किल के सामने मेरे कुछ भी नहीं, वो बाहर हॉल में बाई चांस थे, आप उन्हें क्राउन प्रिंस को देखने दे। लीशू एग्री करती है। जियान हेवनली लॉर्ड को देखता है। लीशू जैसे ही कुछ कहती है
जियान कहता है कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने अपने आप को 3 रियम से अलग रखा है, मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ। वो सभी को बाहर जाने को कहता है, सभी वहाँ से चली जाती है। यहाँ डॉक्टर लीशु को बताता है जब जियान ने 3 रियम से रिटायरमेंट ली, उन्होंने अपना मैजिकल आर्टिफैक्ट कुनलुन माउंटेन में सील कर दिया, बट अभी भी वो मेडिकल एड में एक्सपर्टीज है, कोई भी उनकी कंपैरिजन के लायक ही नहीं, हमें वेट करना चाहिए। लीशु टेंशन में होती है। अंदर जियान अपनी पार ये हुआ पे यूज करके उसकी इंजरीज ठीक करके कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा मोयोन से क्या रिश्ता है, तुम्हारी स्पिरिट उसकी स्पिरिट से बहुत मिलती है, अगर तुम वो हो तो तुम्हें अच्छे से जीना होगा। कुनलुन माउंटेन 70,000 ईयर से सिर्फ तुम्हारा ही वेट कर रहा है, अगर तुम वो नहीं तो तुम उसकी तरह दिखते हो, तो तुम्हें उसकी तरह पूरी दुनिया को बचा के रखना होगा। जियान हेवनली लॉर्ड को भी अपनी पार से उठाता है। हेवनली लॉर्ड कहता है, ये हुआ मेरा अच्छा पोता। वो जैसे ही उठता है उसके सामने जियान दिखता है। वो पूछता है, क्या मेरे दोनों नालायक बेटे तुम्हें 10 माइल पीस ट्री वुड से बुलाने के लिए गए ताकि तुम यहाँ आओ? जियान हंस के कहता है, मैं यहाँ क्यों हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है हेवनली लॉर्ड, ये हुआ अब क्रिटिकल डेंजर में नहीं है, वैसे वो उठेगा या नहीं ये उसके लक पे डिपेंड करता है। हेवनली लॉर्ड शॉक में उठकर कहता है, क्या आपका मतलब है कि वो ऐसे ही सोता रहेगा? जियान एग्री करता है। यहाँ सभी बाहर होते हैं, तभी यांगको और ल्यांगसोंग दोनों डिवाइन फंगल ग्रास लेकर आ नहीं पाते। वो ये बात लीशु को बताकर कहते हैं, और 4 बीस्ट के अंदर हेवनली फादर की लाइफ पावर है, हम दोनों मिलकर भी उनसे लड़ नहीं पाए। लीशु घबरा कर कहती है, कोई बात नहीं, जियान अंदर है पूरी रात से, कोई तो ये हुआ के लिए हो भी होगी। ल्यांगसोंग पूछता है, क्या वो पूरी रात अंदर थे? लीशु एग्री करती है। तभी बाहर जियान हेवनली लॉर्ड के साथ आता है। यांगको जियान को थैंक्स कहता है। जियान कहता है, ये तो बस बाई चांस था, मैंने तुम्हारे फादर को बता दिया है, क्राउन प्रिंस की लाइफ बच गई है, बट वो कब तक उठेंगे ये सब अब किस्मत पे डिपेंड करता है। लीशु कहती है, तो आपका कहने का मतलब है कि हो सकता है ये हुआ फिर कभी न उठे? जियान कहता है, ये तो उस पे डिपेंड करता है कि वो जीना चाहता है या नहीं। उसको बुलाइए जिसकी वो सबसे ज्यादा परवाह करता है, और रातों दिन उसे उन्हीं के पास रहने दें, इससे वो जल्दी उठ जाएंगे। लीशु दुखी मन से कहती है, वो मॉर्टल ही थी जिसे ये हुआ खूब चाहता था, वो मॉर्टल जोशियन टेरेस में गिर गई और अब उसकी सोल भी खो गई। जियान पूछता है, क्या वही मॉर्टल लेडी जो देख नहीं सकती थी? लीशु एग्री करती है। जियान कहता है, मैं जो कर सकता था मैंने किया, अब मैं चलता हूँ। तभी हेवनली लॉर्ड कहता है, आपने सेलेस्टियल ट्रैक की आज हेल्प की है, ये एक बहुत बड़ा फेवर है, फ्यूचर में मैं आपको जरूर रिपे करूँगा। जियान कहता है, मैं बस एक इश्यू में उलझा हूँ और मैं कुछ और नहीं चाहता, इसलिए मुझे रिपे करने की कोई जरूरत नहीं। क्राउन प्रिंस की किस्मत ने मुझे यहाँ बुलाया था, वही कहकर बीफांग के ऊपर बैठकर चला जाता है। जियान फाइनली 10 माइल पीस ट्री वुड लौटता है, बट उसे बाइशन की खुशबू आती है। फाइनली उसे बाइशन दिखती है, वो बाइशन को बाहर देता है। फाइनली चिंगचू की क्वीन बाइशन होश में आ जाती है। जियान उसे उठाकर कहता है, अच्छा हुआ, तुम्हें कोई ज्यादा खतरा नहीं है, बस कुछ छोटे मोटे जख्म है। बाइशन पूछती है, क्या वाइन है? जियान एग्री करके पूछता है, ये बताओ कि हुआ क्या एग्जैक्टली? जब से तुमने शिंकांग को सील किया, तुम्हारी फैमिली तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही है। इवन मैं भी कुछ रातों से सोया नहीं, तुम्हारी आंखों के साथ तुम्हारी पूरी बॉडी में इंजरीज है, एग्जैक्टली हुआ क्या बताओगी? बाइशान चुप रहती है। जियान फिर पूछता है, कि तुमने कुछ बेशर्मों वाला काम किया है और तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे 4th ब्रदर बाइजन को न बता दूं? बाइशन कहती है, जब मैंने शिंकांग को सील किया उससे मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, उसने मेरी मेमोरी के साथ मेरी पावर को भी सील कर दिया और मुझे माउंट चुनची में अकेला छोड़ दिया। मैं एक ट्रायल से गुजरी। जियान, मुझे याद है तुम्हारे पास एक मेडिसिन है जिसे लेकर मैं जो भूलना चाहती हूँ वो भूल सकती हूँ। जियान कहता है, लगता है बीते हुए कुछ साल बहुत डिप्रेसिंग होंगे तुम्हारे लिए, तुम भूलना चाहो या याद रखना चाहो ये सब तुम्हारी चॉइस है, बट मैं तुम्हें पहले ही एक बात बताना चाहता हूँ, इस मेडिसिन को लेने के बाद तुम दोबारा कुछ भी याद नहीं रख पाओगी, जो भी बीत गया तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाइशन कहती है, मदर ने कहा था मैं जिंदगी में बहुत लकी हूँ क्योंकि मैं इमॉर्टल जन्मी हूँ, एक ऐसी इमॉर्टल जिसे पार की जरूरत नहीं, पर दुनिया में सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। बिना हेवनली ट्रायल के एक्सपीरियंस के कौन हाई गॉड बन सकता है? साल बीत गए, मैंने हेवनली ट्रायल एक्सपीरियंस भी कर लिया, अब ट्रायल खत्म हो गया, कुछ चीजें हैं जिसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ ये हुआ बेहोश होता है। लीशु से उठाने की खूब कोशिश करके कहती है, देखो तो ये तुम्हारा बेटा है, उसने अपनी मदर को खो दिया और अगर उसने अपने फादर को भी खो दिया तो ये कितना बदकिस्मत होगा। तुम अपनी आंखें खोलो। वो खूब रोती है। तभी तीजू आकर पूछता है, ये सब एकदम से क्या हो गया है? लीशु बताती है, ये हुआ हर रोज लाइटिंग पनिशमेंट दे रहा था क्राउन प्रिंस की सील के लिए। उसने 36 सेक्रेड ब्लेज और 9 होली लाइटिंग बोल्ट्स भी लिए और इस इंसिडेंट से उसने मौत को न्योता दे दिया।
अगर हमने उसे अलाउ किया होता उस मॉडल से शादी करने के लिए, तो वो एक साइड वाइफ बनकर शीबू पैलेस में रहती। इससे और बुरा क्या होता, आज उसकी जिंदगी खतरे पे तो ना होती। हेवनली लॉर्ड कहता है गलती तो मेरी थी। तभी यांग को माफी मांगते हुए कहता है मैं आपका लायक बेटा नहीं, मैंने एक डिसअपॉइंटिंग बेटे को बड़ा किया। हेवनली लॉर्ड कहता है एट द एंड ये एक सेलेस्टियल ट्राइब का क्राउन प्रिंस है जिसपे सभी बिलीव करते हैं। ये हुआ तुमने ये स्टेप इसलिए लिया क्योंकि मैंने तुम्हें फोर्स किया। जब मैंने उसे मारने की सोची तब सोचा था कि तुम कुछ दिन तक दुखी रहोगे, बट उसके बाद तुम अपनी पोजीशन ले लोगे और सेलेस्टियल ट्राइब को 4 सीज के साथ चलाओगे। बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम उस औरत को इतना वैल्यू देती हो। टिशू कहती है ये हुआ, क्या ये बिल्कुल नहीं उठेगा? तभी पीछे से डॉक्टर भी कहता है मैं लायक नहीं हूँ इन्हें ठीक करने के लिए। तभी तीजुन कहता है एक चांस है। हेवनली लॉर्ड पूछता है क्या? तीजुन बताता है सेलेस्टियल ट्राइब में एक सीक्रेट ऑब्जेक्ट है जिसे सोल गैदरिंग लैम्प कहते हैं। इसे हेवनली फादर ने बनाया था जब बहुत बाढ़ आ गई थी। ये लैम्प इमॉर्टल के स्पिरिट को इकट्ठा करता है। हेवनली लॉर्ड कहता है मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? तीजुन बताता है ये ऑब्जेक्ट सूजिन क्लैन को बिलोंग करता है। यहाँ सूजिन कहती है मुझे याद है मदर ने बताया था कि ये लैम्प इमॉर्टल की स्पिरिट को इकट्ठा करता है। हेवनली लॉर्ड पूछता है कहाँ है वो? सूजिन बताती है ये मेरे मदर के सामान के साथ रखा था। बाद में जब सूजिन क्लैन खत्म हुई तो इसे सी ऑफ इनोसेंस पे दबा दिया। मैंने अपनी मदर का सामान भी उसी के अंदर दफना दिया। जब वो मरी वो वही होगा। हेवनली लॉर्ड कहता है ये तो वहाँ है जहाँ इमॉर्टल की बॉडी को संभाल के रखा जाता है। सामान तुम्हारी मदर की कॉफिन में होगा। 70,000 ईयर्स बीत गए हैं। अगर हमने उनका कॉफिन खोला तो मुझे डर है। तभी तीजुन कहता है आप चिंता ना करें, ये लैम्प सेलेस्टियल ट्राइब के हायर को बचा सकता है। जो अंदर है उन्हें बुरा नहीं लगेगा कि हम उन्हें डिस्टर्ब करके उनसे लैंप ले रहे हैं। हेवनली लॉर्ड कहता है मैं तियांशु को भेजता हूँ ताकि वो तुम्हारे साथ जाकर लैंप ले आए। स्ट्रेंजर से डिस्टर्ब होने से वो बेटी से डिस्टर्ब होना अब ज्यादा पसंद करेंगी। सूजिन एग्री करती है। सूजिन सी ऑफ इनोसेंस से सोल गैदरिंग लैम्प निकाल कर लाती है। वो कहती है मदर दूसरा चांस देने के लिए थैंक यू, इस बार मैं दूसरा चांस बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी। तियांशु पूछता है हाइनेस आप लैंप ले आई? सूजिन कहती है मेरे हाथ में सोल गैदरिंग लैंप है। सेलेस्टियल पैलेस चलो जल्दी। दोनों जाती हैं। सूजन लैंप लाकर हेवनली लॉर्ड को देकर कहती है आई होप मैजेस्टी आप सब याद रखेंगे जो भी मैंने पहले किया और जो भी आपने मुझे प्रॉमिस किया। हेवनली लॉर्ड कहता है सूजन तुम मेरी एक टाइम पे वाइफ थी और तुम मेरिट वाले डिसेंडेंट हो। अगर तुम दोबारा शादी चाहती हो तो मैं तुम्हें अच्छी शादी दूंगा, पर तुम यहुआ से इतनी अटैच क्यों हो? सूजन कहती है आप मेरी रिक्वेस्ट पूरी करें। वो ग्रीट करती है। हेवनली लॉर्ड कहता है ठीक है तुम ये लैंप पास लाई हो, अगर वाकई में ये हुआ इससे बचता है तो मैं तुम्हारी शादी शीबू पैलेस में जरूर कराऊंगा। सूजिन खुश होकर ग्रीट करती है। यांग सॉन्ग सोल गैदरिंग लैंप लेकर चला जाता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन सगिया यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज कोरियन सगिया एज वेल एज इंस्टाग्राम अकाउंट korean.sagaia. Thank you.